साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ जो यहाँ कल जो कुआ की मिट्टी गिरी, वो कैसे गिरी, ये लोग काम करने वाले थे। अभी इनसे जान लेते कहाँ से क्या कुछ मामला था। राम राम भाई जी। राम राम। शुभ नाम आपका जी? जगदीश कुमार। जगदीश जी, क्या कुछ जो कुएं की मिट्टी गिरी, कैसे क्या था मामला, ये बता दीजिए। ये 50 फुट डूंगा कुआ था जी। जी। हम ऊपर खड़े थे 3 जने, नीचे से दह पड़ गई, हमको नहीं बेर। कौन था जो नीचे अंदर काम कर रहा था? रमेश कुमार जी। रमेश कुमार। कहाँ से हैं आप? ये गुल्लरवाड़ा से। गुल्लरवाड़ा। हाँ जी। तो क्या नीचे क्या काम करने के लिए गए हुए थे? कुआ खोदने के लिए ही गए थे। नीचे नहीं, कुआ तो बता रहे हैं ना, जैसे 50 फुट गहरा था ही, हाँ जी। तो फिर उसको नीचे क्या काम करने के लिए गए? साकट निकालना था उसके पास। अच्छा। हाँ। तो उसका कुछ खुलाई बंधाई हो गई थी, क्या काम हो गया था और क्या रह गया था? कुछ नहीं रह गया था, 2 फुट ही रह गया था। उसमें ही गार पड़ रही थी, नीचे बंदा गिर गया। तो मिट्टी कहाँ, ऊपर से आई या नीचे के नीचे से गिरी? इतना तो मेरे को पता नहीं, मैं तो 50 फुट ऊपर ही खड़ा था। अच्छा। अच्छा, नहीं, एक तो ऊपर से जिस तरह आप कुएं के ऊपर से गई हो मिट्टी। नहीं, ऊपर से नहीं जी, अंधेरा था, दिखा तो एक नहीं, अंदर से है? गई, अंदर से गई, जो अंदर से ऊपर से आई वो तो भी हमारे को तो दिखा नहीं, अंधेरा था। 50 फुट पड़े, 50 फुट पे तो पता भी नहीं लगता हमारे को भी अच्छा। क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये अपने को नहीं पता। बस हमारे को तो इतना पता है कि मिट्टी गिर गई, नीचे से नीचे के नीचे ढह गिर गई, डे गिर गई, आवाज आ गई। आवाज आ गई। तो क्या नाम था जो साथी है उसका? रमेश कुमार। रमेश कुमार। हाँ। कब से काम शुरू कर रखे थे यहाँ? ये हो गए आज 3-4 दिन हो गए थे। 4 दिन हो गए थे। हाँ। तो उसके अंदर क्या काम करने के, मतलब कैप्टी जोड़ने के लिए आए थे, क्या था? नहीं जी, वो सागर टूटा हुआ था 50 फुट पे, 50-51 फुट पे सागर टूटा हुआ था, वो फुट 1.5 फुट ही रह रहा था, वो निकालने रहता है। ठीक है। भाई वो निकालते समय इतने में पता नहीं मिट्टी गिरी या कुछ भी हुआ, दब गया आदमी। तो आप लोग इसी का काम करते हैं? हाँ जी, पर्सनल इसी के काम करते हैं। मतलब नीचे की जो कुएं का काम होता है, इसी को क्या काम बोल रहे हैं इसको? ये जी कुआ खोदने का काम है, समरसीबल है, कोई खोद रही होगी, ये सिस्टम है। अच्छा। हाँ। तो जो इस तरह मिट्टी फिर आप लोगों ने किस तरह किसको सूचना दी और क्या टाइम था? नहीं जी, वो मालिक भी साथ में था, अंदर आदमी भी गए, ये भी नीचे गया, ये भी गया आदमी, वो इसका मालिक था ना कुआ का, वो भी गया। कोशिश करी, बहुत आवाज भी लगाई, भाई रमेश कहाँ है, रमेश कहाँ है, जब कभी दिखाई नहीं, आवाज नहीं आई। वो मिट्टी से जब गिर गया, भर गया, सारा धूड़ा धूड़ हो गया, दिखता कुछ नहीं था, यही था। तो किस टाइम की बात है कल की? ये कल 5:30 पौने 6 बजे की बात है, शाम की। शाम। तो जिस तरह फिर वो मालिक था, तो फिर क्या उसके बाद में कोई उसकी आवाज सुनाई दी कोई बाद में? नहीं, उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मालिक बाकी जो खेत का मालिक था, उसने प्रबंध बहुत बढ़िया किया, आदमी बुलाए, सब इकट्ठे हुए, बहुत आदमी आ गए थे। जिस तरह प्रशासन आ रहे से संतुष्ट हो? हाँ जी, संतुष्ट है जी, करीबन काम तो कर रहे हैं जी, बाकी टाइम तो लगेगा ही। अभी आपका शुभ नाम? गंगाराम जी। कहाँ से हैं? गुल्लरवाड़ा से। गुल्लरवाड़ा। ये कहाँ पड़ता है गुल्लरवाड़ा? ये दारसूर के पास पड़ता है। ये हरियाणा में? पंजाब? हाँ जी, हरियाणा में ही है। हरियाणा का ही है। तो छोटे भाई, जिस तरह ये काम करते हो, तो इसकी कोई और चीजें भी हो, मतलब जिससे इसका और रस्सी वगैरह भी डाली जाती है, कैसे? नहीं, ये करीबन अपनी सेफ्टी तो पूरी रखते हैं, 2 रस्से भी एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, तीसरा रस्सा हमारा कुंडी चलती है, वो भी साथ में था। ठीक है। साथ में था, प्रबंध अपना पूरा ही रखते हैं हम। तो वहां जिस तरह मिट्टी नीचे के नीचे से गिरी, तो फिर किस तरीके से इसको कोई निकलने का और तुरंत का कोई साधन था? नहीं, तुरंत तो क्या साधन था जी, जब हाथ पल्ला तो हमारा, मैंने तो सबने की है भाई हमारा आदमी निकल जाए निकल जाए, जब था ही नहीं फिर क्या निकलेगा। फिर उसके बाद तो फिर जेसीबी वगैरह मशीनें वगैरह आई गई थी। ये आ जाए कल? ये कल की आ रही है, रात कल की रात। चल रही है। हाँ जी। उसका क्या नाम था जो बंदा था? रमेश कुमार जी। रमेश कुमार। कितनी उम्र हो गई उसकी? उसकी करीबन 37-38 साल के साथ। 37 साल हो गई। बच्चे परिवार में कौन है उनके? हाँ, बच्चे हैं ये 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, और माता जी भी है, पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं, भाई भी है। तो ये जो काम है, मतलब एक अच्छा, मतलब किसानों के हित का काम कर रहे हो आप, हैं? तो इससे और कुछ जो जमीन से निकलने की उम्मीद है क्या, ये जीवित हो जाएगा अभी? देखो ये वो तो मालिक के सिर पे है ये, अच्छा। अपना तो कोशिश है भी सही सलामत ही निकल जाए, बाकी वो मालिक की तो सिर पे। आपके कोई परिवार से और भी साथी आए हैं? हाँ जी, ये सारा गांव भी हमारे गांव के, ये आदमी ये सारे हमारे अपने हैं। अच्छा, ये सारे गांव आपका है? हाँ, गुल्लरवाड़ा के हैं। ठीक है। आदमी करीबन बहुत आ रहे हैं हमारे गांव के भी, सभी पार्टी भी आई थी। ठीक है। करीबन सारा गांव भी ये मिट्टी का काम करता है, सब आए थे यहाँ पे। तो मतलब आपका गांव ही टोटली मिट्टी की, मतलब कुएं का काम करता कुआ का काम करता है, कुआ और कुएं खोदने का काम। है? ये ट्यूबवेल का और मतलब कोई जो लैटरिन की, हाँ जी, हाँ जी। ये इन्हीं का दोनों काम करता है। इन्हीं का काम है पर्सनल। तो फिर जैसे ये मिट्टी कच्ची हो, तो उसका कोई गिरने का भी हो कोई साधन? देखिए वो तो मिट्टी के सिर पे है, जो मिट्टी पोली है या नरम है,
तो गिर भी सकती है। अच्छा, हाँ जी, करड़ी हो तो नहीं गिरती। करड़ी हो तो नहीं गिर। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा कि मतलब इनका कहना कि मिट्टी जो थी वो गिरी है, अब क्या उसका जीवित है या क्या है, ये तो परमात्मा के हाथ में। लेकिन इन लोगों की ओर से जो प्रशासन की ओर से प्रयास हैं, वो प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। थोड़ा मैं कहूँगा एक बार दिखा भी दे, क्योंकि यहाँ राज्य की टीम आई हुई है और पूरा प्रशासन यहाँ साथ दे रहा है। और बाकी अभी इन भाइयों जंगा की जंगा जंगा की भाई, जंगा की जगह है। तो ये जो कुआं है, ये पाइप है, खोद दिया था 35 फीट दोबारा मुंद गया। आज कल रात ने खोद दिया था, पूरी रात के लगे रहे हैं। जेसीबी वाले आए थे और उन्होंने खोद दिया था, फिर दोबारा मुंद गया था। ठीक है, तो फिर दोबारा किस तरह मुड़ गया भाई? पता नहीं होगा, माटी खिसक गया सारी दोबारा है। अच्छा, ये सारी मिट्टी दोबारा करी है। खिसक गया। फिर एनडीआरएफ टीम वाले आए सवेरे रोहतक तक, उनने कैमरा कुमरा गेड़ा और अभी कैमरा भी इसके अंदर डाल रखे नहीं हैं। पता है अभी इसकी धड़कन अभी लग चल रही है। आइए, तो चलो टीम के सदस्य ही पूरी जानकारी दे पाओगे, लेकिन जो है अभी काम लगे हुए हैं। हाँ, लग रहे हैं। ये भाई बैठे हैं मेरे ख्याल में, उससे पूछेंगे आज भाई। बड़ा ये जो है अभी बचाव में आप लोग काम कर रहे हो, क्या लग रहा है अभी? सर अभी बस 14 फुट बचा हुआ है। 14 फुट के बाद नीचे रेत है, वो बंदा रेत में दबा हुआ है। रेत में है? हाँ, रेत में है, क्योंकि नीचे कस्सी भी देख ली थी हमने कैमरे द्वारा। अच्छा, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो कस्सी और पल्ली तो है, बंदा वहाँ अवेलेबल नहीं है। बंदा बताया जा रहा है कि रेत के नीचे दबा हुआ है। अब सिर्फ 14 फुट रह गया और 10 फुट 12 फुट मिट्टी पाड़ने के बाद फिर नीचे हमारी टीम जाएगी और नीचे से रेत निकाल के फिर बंदे की सर्च करेगी। तो जैसे ये कुआं भी खुला है? हाँ, कुआं खुला है भाई साहब। कुआं खुला मतलब है? हाँ जी। तब ये साइड साइड खोद रहे हैं आप लोग? हाँ जी, इसीलिए साइडों से खोदा जा रहा है ताकि वो बीच में उसके मिट्टी ना गिरे। ठीक है, तो आपकी टीम किस टाइम आई और कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी टीम एसडीआरएफ हरियाणा से गुड़गांव से रात चली थी भाई, और हम लगभग 2 बजे पहुंच गए थे रात को। ठीक है। और जब से ऑपरेशन चल रहा है, तो कल रात को खुदाई के दौरान 1-2 व्यक्ति और इसमें गिर गए थे, मिट्टी डल गई थी, इसीलिए फिर हमने रात को काम बंद कर दिया था। सुबह 4 साढ़े 4 बजे फिर अभी एनडीआरएफ आई है और आज काफ़ी मशीनें ये आई हुई हैं। इनकी वजह से लगातार काम चल रहा है। प्रशासन का और यहाँ की लोकल पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग है, इन्होंने बहुत मदद की है। और हम चाहते हैं कि वो भाई जीवित हमें मिल जाए तो और अच्छी बात है, बाकी परमात्मा की जो मौज है। हाँ, वो तो देखो परमात्मा का। तो जिस तरीके से ये अभी 14 फुट है, कितने समय में खुदाई हो सकती है? लगभग देखो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा अगर लगातार खुदाई करते हैं तो। ठीक है। और बाकी लाइट वाइट का भी इंतजाम किया जा रहा है। जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, जब तक कार्य चलता रहेगा। तो जैसे आपकी एसडीआरएफ से कितने लोग आए हैं और एनडीआरएफ से कितने हैं? एनडीआरएफ के 25 लोग आए हुए हैं और हमारे जो अभी 8 बंदे आए हुए हैं, क्योंकि एसडीआरएफ हमारी इलेक्शन ड्यूटी थी, ड्यूटी छोड़ने के दौरान हमारी टीम बदली गई, तो फिर हमें रात को यहाँ के लिए भेजा गया। तो जैसे ये इसके बाद में अभी मेडिकल या जिस नीचे जाने के लिए कोई ऑक्सीजन वगैरह की कोई सुविधा की गई है कैसे? लगभग यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक तक खोदा जाए, तो ताकि ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे अभी ये खुदाई कर रहे हैं, यहाँ से कोई मिट्टी का जैसे कोई बता रहे हैं कोई रेतीली होती है तो मतलब खिसक जाती है, कोई ऐसा भी हो सकता है या? हाँ जी, इसीलिए चौड़ाई में खोदा जा रहा है। कल रात को वो मिट्टी का ढाल गिर गई थी, उसके 2 बंदे और फंस गए थे, फिर रात को उनको निकाला गया, उसी के बाद फिर काम बंद कर दिया गया। आपका शुभ नाम? एएसआई अमरजीत सिंह। एएसआई अमरजीत जी, कहाँ से है से? गुड़गांव? गुड़गांव, एसडीआरएफ गुड़गांव हरियाणा जी। तो अभी 1.5 घंटा जो साथियों भी बताया एसडीआरएफ अमरजीत जी ने बताया कि जो लगभग अभी 1.5 घंटे खुदाई का समय और लगेगा। और ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो नजदीक से कुएं के पास में जो इसकी खुदाई होगी तभी इसका बच पाना कुछ संभव है, नहीं तो जो अभी हालांकि 4 अभी कोई और भी इसकी जैसी मंगवाई गई है बता रहे हैं? हाँ जी, एक मशीन और आई है। ठीक है। तो अभी लगभग 5 मशीनें काम कर रही हैं, 2 जेसीबी हैं और 4-5 ट्रैक्टर भी हैं। तो अमरजीत जी, जिस तरीके से ये काम होता है, क्या ये डेंजर से मतलब इसकी कोई और व्यवस्था भी हो जानी चाहिए थी? देखो, ये थोड़ा सा जो लोकल में हमारे क्या है ना, रिस्क लेते हैं लोग,
जी। तो पहले सोचते नहीं, हालांकि इतनी गहराई में जाने से पहले चेक करना चाहिए कि वहाँ कोई गैस भी हो सकती है है। अंदर कुएं में। कई बार देखा है आपने, कई हादसे हुए हाँ, हैं, मैं- तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी से करना चाहिए। तो और मेरे ख्याल ये सेफ्टी भी नहीं बांधते, इनको सेफ्टी बांध के काम करना चाहिए। और हो सके तो पहले नॉलेज में देना चाहिए प्रशासन के या किसी के भी इस प्रकार का काम हो रहा है, तो ताकि बचाव और राहत कार्य किया जा सके। भाई उसकी जानकारी पहले हो हाँ जी। आपके हिसाब से है। तो जैसे ये टीम है, ये डेरा सच्चा सौदा सो ये काम भी ये भी कर रहे हैं और सेवा के स्थानीय लिए आए हुए हैं, तो ये अपने मानव सेवा के लिए आए हुए हैं और होना भी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है। कभी भी किसी पे मुश्किल भीड़ पड़े तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मदद करनी चाहिए निस्वार्थ। जी जी। तो अमर जी जैसे भी आपसे फिर दोबारा संपर्क करते हैं और बाकी में स्थानीय लोग भी खड़े हैं। राम राम जी, अपना कौन सा काम है? सूर्यवाड़ा गाँव जी, सूर्यवाड़ा। आप लोग किस टाइम पहुंचे हो यहाँ? मोहम्मदीप पे आए हैं जी घंटा पहले। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि मतलब परमात्मा कृपा बनी रहेगी? भाई परमात्मा न्यू कहाँ पर परमात्मा इसके अंदर सांस रखे। सांस रखते हैं। तो जिस तरह जानकारी मिली तो आप लोग भी पहुंचे होंगे। आप पहुँचे हैं जी, जैसे जानकारी मिली उसके बाद पहुँचने का कोशिश करें। तो ये जो खेत का अंदर काम हुआ, आप लोग भी किसान हैं, तो किस तरीके से कोई दिक्कत भी हुआ जिस तरह ही? इस बात का पता नहीं जी, किस बात और से। तो साथियों, जिस तरीके से मैं आपको दिखाने का प्रयास किया, मतलब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमें यहाँ मौके मौजूद हैं और हालांकि बचाव राहत कार्य जारी है। अभी क्या रहता है, लगभग अभी 1 से 1.5 घंटा का जो समय है, माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा यहाँ अभी और लगेगा और 4 से 5 मशीनें यहाँ काम किया जा रहा है और इन 5 मशीनों के माध्यम से बचाव राहत कार्य है। और इसी के तहत यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं। मैं दोबारा भी कैमरामैन से भी कहूँगा कि यहाँ की स्थिति दिखा दे। जो अभी यहाँ का जो रमेश कुमार बताया गया है वो अभी नीचे है। जैसे भी होता तो आप लोगों को फिर से दोबारा हम आप लोगों के सामने जुड़ेंगे। और तब तक के लिए मैं कहूँगा कि सभी साथियों से कहूँगा इस खबर को भी शेयर करते रहे और कमेंट भी डालते रहे। और जो आप लोग भी हैं कि मतलब मैं दर्शक हैं तो इनसे कहूँगा कि काम जरूर करते रहे, क्योंकि देखो यहाँ के स्थानीय लोगों का लाभ आप लोग देख ही पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और इन्हीं के कारण यहाँ सारी व्यवस्था आप लोग देख पा रहे हैं। और बचाव के लिए भी पूरा प्रशासन भी है और साथ में यहाँ के स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं। खबरों का सागर। तो साथियों, जो एक दूसरे का बचाव, जीवन का बचाव ही सबसे बड़ी बात है और उसी के तहत यह काम किए जा रहे थे। तो सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा आप खबर को शेयर करें और कमेंट डालते रहें। फिर से आप लोगों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश हसीजा।